ये मेरा सवाल सरकार से सवाल है, कम से कम इस रोड को बनाने का कृपा करें। और ये वन विभाग की वजह से नहीं बन रहा है या फिर बिजली विभाग की वजह से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कई जगह मैंने खंभा देखा है। अभी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ये पेड़ है और आगे कई जगह जो है सो खंभे भी लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी काम होना है वो हो जाए। अगर काम नहीं होना है तो बताइए, और काम नहीं होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर कहीं हमारे विधायक या सांसद या कोई भी जीते हों तो इसी काम के लिए जीते हों, या प्रशासनिक जो भी लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनका काम यही है कि जनता के हर मूलभूत सुविधा का ख्याल रखें, क्योंकि करना उनको ही है और उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। सरकार के तरफ से ये नियुक्त किया जाता है कि जनता के मूलभूत का ख्याल रखें। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ख्याल तो रखते हैं, मगर इतना धीरे ख्याल रखते हैं कि हम बहुत लेट हो जाते हैं। हम तो उसको टाइम से कीजिए ना। जब टाइम से नहीं कीजिएगा तो बे टाइम करके क्या फ़ायदा। अब बाइक की स्पीड तो देख ही रहे हैं, ऐसे ही चलता है। ये अभी रात है, दिन में भी इसी तरह से चलता है। आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था मैं, इसी वजह से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मैं अभी इस वक्त कोतवाली चौक के मस्जिद के पास खड़ा हूँ। मेरा सरकार से और प्रशासन से ये आग्रह है कि इस जगह कुछ ऐसा किया जाए जिससे मस्जिद के लोगों को और यहाँ पे पार होने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए या ऐसा किया जाए जिससे आसानी हो। आपको मैं एक इधर दिखाता हूँ। ये मकतब है जिसमें छुट्टी होने के बाद जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसको पार कराने के लिए। कई बार तो मैं खड़ा होकर के पार कराता हूँ, कई बार टीचर पार कराते हैं, कई बार स्थानीय लोग खड़े हो जाते हैं पार कराने के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वो छोटी छोटी लाइटें जो होती हैं वो लगा दिया जाए, या यहाँ पे डिवाइडर का इंतज़ाम किया जाए। पहले डिवाइडर था, इसको बनवाया जाए। और ये जो रोड नहीं बन रहा है ये कब बनेगा, इसका जवाब चाहिए आपसे। और यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिससे यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को आसानी हो जाए। कम से कम एक जगह तो पर्टिकुलर होना चाहिए रोड क्रॉस करने के लिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी जगह में ही कर दीजिए, मगर कोई एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। चाहे यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेकर बनवा दीजिए, या लाइट लगवाइए, या डाइवर्सन करवा दीजिए, कुछ भी करवाइए, मगर कुछ ऐसा करवाइए जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ जो मकतब में बच्चा पढ़ने आते हैं, उन लोगों को तकलीफ़ ना हो। आप तो स्पीड और हॉर्न का आवाज़ तो सुन ही रहे हैं। मैं पूरी वीडियो में यही चीज़ दिखाया हूँ और सुनाया हूँ। ये आप लोग सारा बात तो समझ गए होंगे कि किस स्पीड से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं और किस स्पीड से यहाँ पे हॉर्न बजता है। तो समझदार हैं तो आप लोग इस वीडियो को आगे पहुँचाइए, जहाँ तक हमारी बातों को सुना जाए और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि मधुबनी ज़िला के सीसीटीवी कैमरे के लिए जो बजट था वो शायद पास हो गया है। मगर बजट पास होना ये बहादुरी नहीं है। बजट के साथ साथ उस काम को अंजाम कैसे दिया जाएगा ये बहादुरी है। कितनी जल्दी दिया जाएगा ये बहादुरी है। जब कोई भी काम के लिए बजट पास होता है तो उस काम को जल्दी से क्यों नहीं कराया जाता, उसको लेट क्यों किया जाता। डिले करने का क्या मतलब है। जो कल करना है सो आज करें, जो आज करना है सो अब करें। हमारा काम क्या है, काम ही तो करना है। तो काम हम ऐसे काम क्यों नहीं करते कि हम खरगोश की चाल में चले, कछुआ की चाल में हम क्यों चलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम सुनिए, ज़्यादा समझिए। और मैं आप लोगों को क्या बोलूं, आप मेरा सहयोग दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं मधुबनी का अली आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।